चलिए बेटा, एक टॉपिक चल रहा था हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, राइट। इसकी आज लास्ट क्लास है। हाइट एंड डिस्टेंस ऑलरेडी 2 क्लास में पढ़ा चुका हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो पार्ट 3 करने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही करीब लास्ट क्लास है यार, लास्ट क्लास है, ठीक है। देखो, जो बच्चे नए थोड़ा ध्यान देना बेटा, उनको मैं एक चीज समझा दूंगा बस। इस पे ध्यान रखना कि अगर 30 डिग्री होता है तो ये 1/√3 और ये 2 होगा। अगर √6 मतलब 60 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये होगा, और अगर 45 का बनाता है तो ये वाली चीज। बस ये 3 चीज याद रखनी है आपको, जो बच्चा क्लास में नया है आज। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो सवाल में ऐसा कुछ खास था नहीं। एक एक लाइन पढ़ता हूँ और ध्यान से समझने की कोशिश करना। कह रहा है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 5000 मीटर। मतलब कोई एरोप्लेन है, मान लो ये एरोप्लेन है एक तरह से आपका, ठीक है। और ये 5000 मीटर, 5000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। पहली लाइन कवर हो गई। फिर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली above another aeroplane at instant। बात समझ आई कि ग्राउंड पासेस वर्टिकली above another aeroplane instant when the angle elevation to aeroplane from the same point on the ground at 60 and 45। मतलब समझे इसका कि जो एरोप्लेन है ये वाला ग्राउंड पे ये 2 एंगल बना रहा है एक ही हाइट से। मतलब यहां से और यहाँ के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 45 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे देखूं तो 60 डिग्री बना रहा है। ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे आपका एरोप्लेन उड़ रहा था, यहाँ पे, और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ग्राउंड पे सेम हाइट से एक तो बना रहा है 60 डिग्री और एक बना रहा है 45 डिग्री। तो चीज हो गई। अब आपको याद होगा मैंने एक बात बोली थी, अगर मैं एंगल 60 की बात लेता हूँ तो हाइट यही है दोनों की, यही हाइट है मेरी। 45 की लेता हूँ तो भी हाइट कौन सी है, 45 डिग्री की लेता हूँ तो भी हाइट यही है, दोनों की हाइट यही है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि 45 डिग्री, 45 डिग्री 1/10 45 कितना होता है। जो नए बच्चे हैं एक होता है, मैंने एक मान लिया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और 1060 कितना होता है, √3/1। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर 60 डिग्री की बात करूं तो √3/1 मान लिया। फिर मैंने कहा था कि एक बात बताओ, डायग्राम को देख के तो समझ में आ रहा है कि ये जो हाइट है सेम है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये जो हाइट है, जो ये परपेंडिकुलर था, यहाँ पे तो मुझे सेम नहीं दिख रहा। तो मैंने क्या बोला था कि सेम बना दो, राइट। सेम कैसे बनाओगे, यहाँ पे √3 से गुणा करो और यहाँ पे √3 से गुणा करो। तो यहाँ पे 1 से और यहाँ पे 1 से। हालांकि ये चीज आपको रट चुकी होगी अब तक, बहुत सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी करा चुका हूँ। 3 √3 और ये 1 हो गया भैया हाइट से। आप देखोगे √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, तो √3 यूनिट आ गया आपका, ये हाइट है, ठीक है। और 45 के लिए अगर बेस देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बेस है वो √3 है, यहाँ से यहाँ तक का जो बेस देखोगे वो 1 है। तो यही चीज है कि √3 - 1, इतना बच गया। अब जो आपको दे रखी है वो कौन सी हाइट दे रखी है। आप बोलोगे सर मुझे √3 दे रखा है, किसके बराबर, 5000 के बराबर।
मतलब रूट 3 की जो वैल्यू है वो आपको 5000 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे 1 यूनिट निकालना होगा तो 5000 बटे रूट 3 कर दूंगा। मुझसे पूछा क्या है, कह रहा था वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन दैट इंस्टेंट, मतलब जो वर्टिकली डिस्टेंस है ना यहाँ पे और यहाँ की, ये डिस्टेंस बताना है। बात क्लियर आ गई? तो भैया इसकी वैल्यू निकालनी थी, किसकी? रूट 3 - 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 5000 बटे रूट 3 इंटू रूट 3 - 1। क्लियर है? अब ऊपर नीचे रूट 3 से गुणा कर दो चाहे, या हो सकता है आपको ऑप्शन यही दे दे, भाई रूट 3 से गुणा कर दोगे ऊपर नीचे तो 3 - रूट 3, इस तरह से भी आंसर हो सकता है और वो भी आंसर हो सकता है। अभी समझ में आया सबको? हो गया भैया? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं है? ये जो नए बच्चे हैं ना उनको हो सकता है दिक्कत हो रही हो, हालांकि जो बच्चा 2 क्लास ले चुका है उसको दिक्कत नहीं होगी। और जो नए बच्चे हैं मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है वरना समझ में नहीं आएगा आपको। समझ में आ गया मुस्कान? मुस्कान, अमर, मनप्रीत? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको। नोट हो गया बेटा? आगे बढ़ जाए। नोटेड? अरे बताओ बेटा, नोट हो गया तो आगे बढ़े फिर। डन सर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेम सवाल है, बिल्कुल डिक्टो। ठीक है बेटा, बिल्कुल डिक्टो सेम सवाल है। बस यहाँ पे आपको इसने क्या पूछ लिया है, स्पीड पूछ ली है। क्या पूछा? स्पीड पूछ ली है कि जो प्लेन है ना उसकी स्पीड कितनी है। सवाल बिल्कुल डिक्टो सेम है। एक बार करना बेटा ध्यान से, ध्यान से करना है इस सवाल को, अच्छा लगेगा आपको करने में।
बेटा तुम लोग आंसर क्यों नहीं करते हो? हर बच्चे का आंसर आना और मेरे पूछना मेरा यही तरीका है बेटा। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि उस टाइम को यूटिलाइज करो। क्योंकि जब तक बेटा, एक चीज ध्यान रखना, गणित एक ऐसी चीज है, इससे आसान सब्जेक्ट नहीं है कोई। बस ये एक चीज मांगता है आपसे, प्रैक्टिस। जिस तरह से मैंने कराया, सेम डिक्टो उसी तरह से करो। अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है। चलो मैं दिखाता हूँ। बंद करना है कॉपी किताब एकदम। एकदम बंद करना होगा। देखो इधर देख लो। एकदम बंद करो। देखो सवाल क्या कर रहा है। सवाल की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, मेरे साथ रहोगे तो ना, बस एक चीज सीखोगे। अगर एक बार मैं सवाल समझ में आ गया, तो सवाल में कुछ नहीं रह जाता फिर। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब ये एक्चुअली में कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से ग्राउंड पे वो 60 डिग्री बना रहा है। ये बोलना चाह रहा है। भाई मान लो यहाँ पे कोई एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये एरोप्लेन उड़ रहा है और ये बना रहा है 60 डिग्री। फिर कह रहा है आफ्टर 15 सेकेंड, आफ्टर 15 सेकेंड। मतलब कहानी क्या हुई? भाई मान लो यहाँ तक था, तो इसे ना इधर उड़ लिया 15 सेकेंड और यहाँ पहुंच गया। मतलब कितने सेकेंड? 15 सेकेंड। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। मतलब 15 सेकेंड चलने के बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनाता है। मतलब यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से। मतलब जो ये एंगल है ना, ये कितना बनाता है? 30 डिग्री। बात क्लियर है? भाई जब यहाँ से था तो 60 डिग्री बना रहा था। 15 सेकेंड चलने के बाद उसने अपना जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज किया। कितना बनाया? 30 बनाया। ठीक है। दूसरी चीज, इफ द एरोप्लेन फ्लाइंग इतने हाइट पर। अब आपको हाइट दे दी उसने। कितने हाइट दिए? भाई जो ये यहाँ से यहाँ तक, मैं ये बोल देता हूँ इस तरह से। तो ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, वो दी है इसने मुझे कितनी? 1500√3। पॉइंट क्लियर हो गया? तो वो यही कह रहा है कि बताओ एरोप्लेन की स्पीड कितनी है। मतलब जो यहाँ से यहाँ पहुंचा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज किया 15 सेकेंड में, वो कितनी स्पीड से किया। सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखो कि सवाल समझ में आया नहीं आया। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट, क्या आपको सवाल समझ में आ गया?
गुड। तो अब सवाल में कुछ रह नहीं गया। क्या भाई, आपको सवाल में क्या दिख रहा है? दोनों की हाइट सेम दिख रही है। दोनों केस में हाइट तो सेम ही है, भाई सेम ही हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है। जब सेम ही हाइट पे उड़ रहा है तो भाई 30 डिग्री और 60 डिग्री, आप जितने भी क्वेश्चन करोगे ना, वो सारे क्वेश्चन इसी तरह से करो, कभी गलती नहीं करोगे आप। अब बनाना सीख जाओगे इस चीज को। देखो, अब मैं इधर √3 से गुणा करूं, इधर भी √3 से, इधर 1 से और इधर 1 से। ठीक है। मतलब √3/√3, √3/1। ये क्या है? इसकी हाइट है। मतलब मेरी कहानी ये हुई कि मैंने इसकी हाइट बना ली, कितनी निकल के आई? √3। ठीक है बच्चों। तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? 1500 √3। तो फिर एक यूनिट कितना आएगा? 3 आएगा सबके। एक यूनिट कितना आया? 1500। ठीक है। तो एक बार बताओ भाई, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूं तो ये दूरी थी, ये 30 है, और यहां से यहां तक 60 है सिर्फ। तो ये टोटल अगर देखूंगा, 30 का बेस देखो भाई, 30 एंगल यहां से यहां तक अगर देखोगे तो 3 यूनिट है। 60 का एंगल देखोगे तो 1 यूनिट है। तो यहां से यहां तक में कितना बचा मेरा? 2 यूनिट बचा। ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू जो अगर एक एक बार बताओ, क्या आपने हाइट एंड टाइम एंड डिस्टेंस में ये नहीं पढ़ा? पढ़ा है। ठीक है। तो पहले तो इसमें 1500 गुणा कर लूं मैं, तो कितना आ गया मेरी दूरी? मतलब 3000 की डिस्टेंस आ गई। अब मुझे से स्पीड पूछी है, तो एक बात बताओ भाई, एस क्या होता है? D/T। डी कितना है? 3000। एस कितना है? 15 सेकेंड। ठीक है। तो कितना आ गया? 2000 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड है। अभी समझ में आई बट कहानी? इसमें कुछ नहीं किया मैंने, मैं एक ही चीज पकड़ के बैठा हूँ पहली क्लास से, कि या तो हाइट सेम बनेगी या बेस सेम बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन आ रहे हैं मैं हाइट सेम बना रहा हूँ, उसके बाद जो यूनिट्स दे रखी है उसको रख के मैं वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। बस इतना सा काम करना है, कुछ करना ही नहीं है। जरा बताओ कमेंट बॉक्स में, एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या आपको समझ में आ गया। गुड 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 गुड। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर 2-3 सवाल और करेंगे, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये। और तुम लोग बेटा थोड़ा सा रेस्पॉन्स किया करो, अगर कोई चीज पूछ रहा हूँ तो उसको तुरंत बताओ, ताकि मुझे भी पता रहे, अपडेट रहूँ कि तुम कैसा चल रहा है तुम्हारा। क्योंकि मुझे ना पढ़ाने के बाद कंसर्न बहुत रहता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सारा खेल तुम्हारा समझने का है। तरीके आपने देखे लिए, 10 सेकंड 20 सेकंड में सवाल बना दोगे तुम, बड़े से बड़ा सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान सा सवाल है। ये कर लो बेटा, अच्छा इंटरेस्ट सवाल है, मेंस में आया था सवाल। एक बार सवाल करना बेटा बच्चों, ये वाला सवाल। सवाल करिए बेटा जल्दी। जल्दी सॉल्व करना, देखता हूँ किसका आंसर आता है किसका नहीं आता। ओहो बेटा, इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन दिख रहे हैं तो इसका मतलब इन्हीं ऑप्शंस में आएगा। ऑप्शन एंगल दिया है इस बार।
है नहीं यार, दुकान पर किसी का क्या ही कर रहे हैं आप लोग। हम्म, नहीं आया किसी का, चलो मैं करवाता हूँ, बंद करो। एक बात बताओ, चलो बंद करो कभी बताओ, इधर देखो, ध्यान से करना एक बार। क्या बोला इसने? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, ठीक है, बाई टॉप ऑफ द चिमनी, ये हो गया। एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, आर कितना है 45 डिग्री और एक्स डिग्री, और एक आगे नाम लिखा हुआ रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब समझे, ये तो है चिमनी का टॉप, यहाँ पर कोई रूप मान लेते हैं इसका, तो यहां से तो इसने बनाया कितना डिग्री, 45 डिग्री, राइट। और अगर रूफ की बात करोगे तो यहां से बना रहा है वो ये वाला एंगल एक्स डिग्री। ध्यान से करना, ए बी और सी बोल दिया मैंने, ठीक है भैया। अब कह रहा था हाइट ऑफ बिल्डर इज एच, बिल्डिंग, यही तो बिल्डिंग है आपकी, ये जो दिख रही है यही तो बिल्डिंग है आपकी, इसकी हाइट दी इसने एच मीटर, इसके बारे में डिस्कशन कर दिया। फिर कह रहा था देन द हाइट ऑफ द चिमनी, तो ये जो चिमनी है ना इसकी हाइट बताती है, ठीक है, ये जो हाइट है ना इसकी बतानी है। अब एक बात बताओ, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या मैंने आपको एक चीज नहीं सिखाई कि अगर डिग्री 45 बनता है, अगर 45 डिग्री का बनता है तो जितनी उसकी हाइट होगी उतना उसका बेस होगा, राइट, यही सिखाया मैंने आपको। तो अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको ए बी इक्वल टू बी सी नहीं दिख रहा, तेरा पॉइंट समझना, अगर डिग्री 45 है और एक डिग्री बना रहा है, मतलब एक हाइट बना रहा है, तो एक तो बेस भी है, इसका मतलब आपके सामने मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी इक्वल टू बी सी। अगर मैं यहां से आपके सामने ये लिखूं कि 10 x डिग्री, तो 10 होता क्या है, बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक से। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब हाइट, बेस मतलब बीसी, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि एच अपॉन ए बी, मैं एच अपॉन ए बी भी बोल सकता हूँ, राइट, एच अपॉन ए बी बोल सकता हूँ। और यहां से अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालूं, अगर यहां से मैं ए बी की वैल्यू निकालूं इस वाली इक्वेशन से,
ये वो सवाल है बेटा जो एक बच्चा भूल गया था, सब मेंस में जैसे कराओगे, जो आसान आसान सवाल करा था पहले दिन में, बेसिक से सवाल करा रहा था कि सर थोड़ा टफ सवाल कराना, मेंस कराना। तो ये टफ कुछ नहीं होता, ये इन टर्म्स ऑफ एच, इन टर्म्स ऑफ एक्स ऐसे दे देता है बस। तो ए भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखा जाता है एच अपॉन 10x, या इसी को मैं क्या बोलूँ, एच कॉट एक्स बोल सकता हूँ। किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां से इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ, यही तो मेरी चिमनी है। कौन सी चिमनी मेरी, ये रही चिमनी, ये तो चिमनी है। अगर ये पूरी एक है, यहां से यहां तक एक है मान लो, और ये एच है, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ए बी, अगर ए बी से मैं बी डी घटा दूं, और मैं ऐसे कर रहा हूं देखो, मुझे ए डी लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, ए बी माइनस ए डी, ए डी लिखना है तो ए बी माइनस बी डी, यही करूंगा मैं। भाई मुझे ए डी लिखना है, ये वाला, तो क्या करूंगा, पूरे ए बी से अगर मैं बी डी घटा दूं तो मेरे पास ए डी दिख जाएगा। वही मुझसे पूछा है, ए बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, एच कॉट एक्स निकाला है आपने, और बी डी की वैल्यू पता है एच है आपकी। अगर आपने एच बाहर लिया तो क्या बचेगा, कॉट एक्स माइनस वन, या ऑप्शन तो यही है, यही ऑप्शन दे रखा है, ये रहा, ये ए डी की लेंथ है। सवाल में कुछ नहीं था। अब जरा कमेंट बॉक्स में बताना एक बार, मनप्रीत, मुस्कान, आपको ये सवाल समझ में आया। आपने देखा होगा सवाल सिर्फ एक से दो स्टेप का है, सवाल दो स्टेप में खत्म कर रहा हूं मैं, बट उसको जो मैं समझा रहा हूँ ना वो चीज समझो के साथ। बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के। थोड़ा धीरे धीरे करो भैया, दौड़ उड़ रही है। एक काम करो ना, बाद में मार लेना भैया, बाद में मार लेना, धूल उड़ रही है। चलो बाहर मार दो, हो गए बाहर, चलो मार लो फिर। ठीक है मारो, धीरे धीरे करना बस उसको। बच्चों समझ में आया बच्चे। मैंने क्या किया है, कुछ ऐसा नहीं किया जो समझ में नहीं आता। पहले मैंने यहाँ एक्स डिग्री बनाया और 45 बनाया। मुझे पता है 45 डिग्री में एक ये होता है, एक ये होता है। तो जब मुझे पता है कि ए बी इक्वल टू बी सी होना ही है, और जब 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है, तो अगर एक ये है तो एक ये भी है, तो मैंने यहाँ से ये बोल दिया कि ए बी इक्वल टू बी सी। जैसे मैंने ये बोला तो इस बी सी को मैंने ए बी भी लिख सकता हूँ बुक में। और जब मुझे ए बी पता लग गया, तो मैंने यहाँ से ए बी की वैल्यू ये निकाल दी, और ए डी मुझसे पूछा था, तो ए डी निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया कि ए बी माइनस बी डी, बी डी की मुझे एच दे रखी थी, ए डी की मैंने निकाली है, सवाल का आंसर आ गया। जल्दी बताओ, समझ में आया सबको। हम्म, ये लगाना भैया जरा एक बार। समझ में आया मुस्कान। आज अमर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा।
मोशी। ये जोशी नहीं लग रही है मुझे आज। गुड। चलो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ने वाले तो तुम सारे लग रहे हो मुझे, रिस्पॉन्स करते हो कि हाँ समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ो। आज मैंने कहा था ना लास्ट क्लास है, तो लास्ट क्लास में थोड़े अच्छे सवाल होते हैं, ध्यान रखना। चलो एक और अच्छा सवाल है। ये लो, ये भी इन टर्म्स ऑफ वो दिया हुआ है। ये लो, ये भी इन टर्म्स ऑफ एक्स और कॉट के टर्म्स में दिया है। अब सवाल करो। इसमें एंगल एक्स और वाई दे दिया है। ये सवाल आपने कर लिया ना, समझ लेना कि आपके कंसेप्ट ना सच में बहुत अच्छे हो गए। देखता हूँ किसका आंसर आता है। आया बच्चों किसी का आंसर? थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ मैं, ठीक है।
क्या पता इस हिंट के थ्रू आप कुछ कर पाए। मार्कर भी चेंज कर देता हूँ। जब बेटा क्वेश्चन का आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉट एक्स में आए ना, तो आपको बेहतर होगा इक्वेशन बनाना। चलो इधर देखो, अब चलो बंद कर दो कॉपी किताब। इधर देख लो तुम। बंद करने का कॉपी किताब बिल्कुल बंद कर दो। एक बात बताओ, ध्यान से देखना, इधर देखना। अगर मैं बात करूं बीई की, पहली चीज देख लेना, और बात करूं सीडी की, तो क्या आपको यहाँ पे बीई इक्वल टू सी डी नहीं दिख रहा? कैसे देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। भाई मैंने बिल्डिंग बना दी, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्री, ठीक है, बॉटम ऑफ द ट्री आर एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब ये ट्री मान लो, इसके बॉटम पे बना रहा है एक्स डिग्री और यहाँ बना रहा है वाई डिग्री। फिर कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द ट्री कितना है, एच। मैंने ट्री की हाइट कितना दी, एच। कह रहे देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट पूछी है आपसे, ठीक है, मतलब जो पूरी बिल्डिंग है ना, उसकी हाइट आपसे पूछी है। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे पहले वाले में, मतलब मैं देखते देता हूँ लोग, ट्रायंगल ए बी ई, ए ई बी में देखता हूँ मैं, तो क्या देखोगे आप कि टेन एक्स इक्वल टू, क्या लिखोगे, ए बी अपॉन बीई, ए बी अपॉन बीई। या इसी को अगर मैं ऐसे बोल दूं कि इक्वल टू लिख दूं, चाहे ए बी इक्वल टू बी को लिख दिया मैं सी टी। भाई ठीक है यहाँ तक। अब यहां से मैं चाहूं तो सी टी निकाल सकता हूँ। भाई सी टी क्या निकलेगा, सी टी निकलेगा ए बी अपॉन टेन एक्स। इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉट एक्स ए बी, कॉट एक्स ए बी। मतलब आपके पास पहली उससे सी डी से निकल के आया क्या, कॉट एक्स ए बी। ठीक है बेटा, एक तो ये सी डी की वैल्यू निकल के आई, और दूसरे से अगर मैं निकाल कर देखूं, किससे, कि ए सी डी, ए सी डी से देखता हूं, तो क्या करेंगे आप, टेन बाई, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक से, अपॉन ए सी अपॉन सी डी। यहां से अगर सी डी की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, ए सी अपॉन टेन वाई, ठीक है। या इसी को क्या लिख सकते हो, कॉट वाई ए सी। मतलब यहाँ पे भी सी डी की वैल्यू निकल के आई है, देखो ये भी सी डी की वैल्यू है, और देखोगे तो ये भी सी डी की वैल्यू है। तो दोनों को बराबर रख दो, दोनों को बराबर रख दो बेटा। मतलब कैसे रख सकता हूँ, भाई कॉट एक्स ए बी इक्वल टू ए सी कॉट वाई।
ठीक है, AC कॉट बाई, ये बात समझ आ गई। अब AB को यहां से जो AB है, ये जो AB है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या कि AC माइनस BC। भाई AB को क्या ले सकते हो, और AB की AC माइनस ये BC, और इसको क्या कर सकते हो AC माइनस H, क्योंकि उसकी लेंथ H दे रखी है AB की। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूं AB की लेंथ क्या, कि AC माइनस H कॉट X इक्वल टू AC कॉट Y। अगर इसको खोल दोगे तो कॉट, पहले लिखता हूँ AC कि AC कॉट X माइनस H कॉट X इक्वल टू AC कॉट Y। इसको तो लिया, उसको तो ले जाता हूँ। भाई AC मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉट X माइनस कॉट Y इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा H कॉट X, H कॉट X। तो आप, हाँ ठीक है, तो आपको अपना दिख गया भाई, AC की दिख गई होगी क्या, H कॉट X अपॉन कॉट X माइनस कॉट Y। ऑप्शन दिख गया आपको, ये रहा ऑप्शन आपका कि H कॉट X कॉट X माइनस कॉट Y। अब मुझे जरा बताने से बात समझ में आया नहीं आया, हालांकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, बस जब ये ऑलरेडी उसने भाई एक्स और वाई की टर्म में दिए हैं, तो इसमें कुछ कर तो सकते नहीं है। यहाँ पे इसने एक्स में दिया और यहाँ पे इसने वाई में दिया, तो पहले मैंने टेन एक्स निकाला, फिर मैंने टेन वाई निकाला, यहाँ से इसकी मदद ली मैंने थोड़ी सी, एक स्टेप भाई, पहला स्टेप क्या है ये, दूसरा स्टेप क्या है ये, इसकी हेल्प ली, और तीसरे स्टेप में क्या करा मैंने, स्टेप 3 में इनको इक्वल रख दिया, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, और अपने आप सॉल्व करते चला गया और आंसर आ गया। जरा कमेंट बॉक्स में बताना क्या समझ में आया नहीं आया। लिखो बेटा कमेंट बॉक्स, वेरी गुड। और बताओ मुस्कान, मुस्कान का तो आ गया समझ में। अमर, और किसको आया, अमर को भी आ गया, और किसको आया, मनप्रीत को भी आ गया, वेरी गुड शाबाश। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी मेंस का सवाल था। ये किसका, एक बच्चे ने पहले बोला था ना कि सर मेंस के सवाल नहीं कराओगे, कौन था वो बच्चा जिसने मेंस के सवाल को बोला था सर मेंस के सवाल नहीं कराओगे क्या, अमर था क्या वो, या कोई और था। तो आपने बेटा, जो मैंने आपको बताया था ना कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले मैं नहीं था, कोई बात नहीं, दूसरा होगा। पहले क्लास में आपने देखा होगा, बहुत नोटिस किया होगा, बहुत छोटे सवाल थे, बेसिक सवाल एकदम। अगली क्लास में मैंने लेवल बढ़ाया, और आज सवाल का लेवल आप देख लेंगे, अच्छे अच्छे सवाल है आज। इसके बाद का एक सवाल और खतरनाक है, एक बार स्क्रीन शॉट लो पहले। चलो स्क्रीन शॉट ले लेना एक बार। अब देखना, एक सवाल आया था, और ये कई बार मेंस में आया, मेंस में ही है, फ्री में नहीं दिखाई है भी वो सवाल मेंस लाएगी। ये सवाल घर पे कर लेना, प्रैक्टिस करना है इनकी, 30 पे ये वाला, ये लो। ये सवाल बहुत प्यारा है, मेंस में सवाल आता है आज, जो कि क्लास में लास्ट क्लास थी इसकी, तो मुझे मेंस के सवाल ही कराने थे। अच्छा, ये 17 में भी आया था, 16 में भी आया था, एक बार 19 में भी देखा गया इस टाइप का सवाल। ठीक है बच्चों,
करो एक बार, तो इंपॉर्टेंट सवाल तो बनता है। बहुत प्यारा सवाल, ध्यान से करना बस। करो बेटा, देखो किसका आंसर आया किसका नहीं आया। देखो बेटा, आया किसी का नहीं आया। हेलो, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, इंटरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भेज दो उनको, कोई दिक्कत नहीं, भेज दो, मैं देख। टेलीग्राम पे लोहिया सर का नंबर नहीं होगा, मैं भेज देता हूँ, चलो। मैं लोहिया को परमानेंट पर्सनली भेज देता हूँ। मैं लोहिया सर को भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, मैं भेज देता हूँ। तुम कहाँ कहाँ भेजोगे, तो भेजना होगा तो।
तो मैम को पूछ लो, मैम को टेलीग्राम चैनल है नहीं उनका, मैम से पूछ लो, टेलीग्राम है नहीं है, टेलीग्राम पे जाएगी इतनी बड़ी फाइल। ठीक। देखो बेटा, सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से करना। ए फुट, ध्यान से करना। इफ एट द फुट ऑफ द माउंटेन, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा सवाल को। भाई माउंटेन आपने देखा होगा हमेशा ऐसे ही होता है, इस तरह से स्लोप में लेते हैं हम उसको। ठीक है। द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट 45। मैं एक लाइन पढ़ूंगा, उसका हिसाब से आपको डायग्राम से बता, मतलब इसके फुट से जो माउंटेन है, ये डिग्री बना 45, राइट। इसके बाद आफ्टर असेंडिंग 3 किलोमीटर टूवर्ड द माउंटेन टॉप, मतलब क्या हुआ, यहां से, यहां से वो क्या हुआ, वो 3 किलोमीटर चला, मतलब आफ्टर 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चल लिया, है ना। आफ्टर असेंडिंग 3 किलोमीटर टूवर्ड द, तो 3 किलोमीटर की लेंथ इसने कवर कर ली यहाँ से यहाँ तक, ऊपर चढ़ रहा था। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ द 30 डिग्री इंक्लेशन, मतलब माउंटेन अगर देखा जाए तो कैसा रहा होगा, भाई माउंटेन इस तरह का रहा होगा, तो तभी तो 30 डिग्री बनाएगा स्लोप। ये देखो, ये जो स्लोप है ना, ये 45 बन गया, और ऐसे कर लो, चलो एंगल चेंज कर देता हूँ, तब समझ में आएगा। एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम बनाता हूँ, गड़बड़ हो जाता है ऐसा सब, फिर समझ में आएगा आपको। डायग्राम में बेटा थोड़ा हाथ तंग है, आप समझ लेना, ठीक है। अब देखो, मेरी बात समझ लो बस। कह रहा है 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। मैंने भाई माना कि ये है हमारा 45 डिग्री, मैं मार्कर चेंज कर दूंगा, ये है मेरा 45 डिग्री। 3 किलोमीटर चलने के बाद, 3 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, वो अपना एंगल चेंज कर देता है। एंगल कितना कर दिया उसने, 30 डिग्री कर, तो यहां से यहां तक जो एंगल था वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है, द एलिवेशन ऑफ फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला मार्कर देखो, ये वाला मार्कर, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ब्लू वाला, ये इसने 3 किलोमीटर चलने के बाद पाया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो उसको 60 हो गया। 3 किलोमीटर चलने के बाद जो एंगल था वो 60 डिग्री हो गया। बात समझ में आ गई आपको ये। फिर कह रहा है हाइट ऑफ द माउंटेन, तो जो माउंटेन है ना, उसकी हाइट बतानी है, जो माउंटेन है उसकी हाइट बतानी है। ठीक है भैया। अब बताओ सवाल समझ में आया नहीं आया। पहले उसने देखो, ये स्लोप कितने का है, ग्रीन वाला 45 डिग्री का स्लोप बना हुआ है ये वाला, ठीक है। ये 45 डिग्री का बना हुआ है। इसके बाद इसने कहा 3 किलोमीटर चल दिया ये, मैंने इसको 3 किलोमीटर ये चला दिया, लो चला दिया। इसके बाद कह रहा है कि ये चेंज हो जाता है कितने में, 30 में, और बाद में उसको जो टोटल उसने पाया, क्या पाया, कि 60 डिग्री हो गया यहाँ से। बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, अगर आप सवाल को करोगे बेसिक से,
बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। इसको आप बैलेंस करोगे यहाँ पे, इसको एच, इसको मान लो कैपिटल एच मान लेता हूँ, इसको कैपिटल एच बोल देता हूँ, ठीक है, इसको एच बोल देता हूँ और इसको भी एच बोल देता हूँ, ठीक है। हाँ बोलिए। छोड़ो मैं करता हूँ। ठीक है बेटा। तो अब इसको आप बराबर बनाओगे, तीन दे रखे हैं, आप इक्वेशन बनाओगे और इन इक्वेशन को रखोगे इक्वल, और आप हो जाओगे परेशान, और आप सवाल को छोड़ कर पेपर में। बच्चा जो करता है हद से ज्यादा, बट इसका एक तूफानी तरीका है, ठीक है। ऐसे सवाल जब भी आएंगे आप इसको लगा देना और कुछ मत लगाना, बस डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 और √3+1 किलोमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कैसा हो जाएगा? डिस्टेंस कितने दे रखी है आपको? 3 किलोमीटर, तो 3/2 √3+1 किलोमीटर, ये इसका आंसर बेटा। ऑलवेज लगेगा, ऑलवेज अप्लाई दिस टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ये रहा इसका आंसर। चलो बताओ फटाफट से मुझे, अब समझ में आया नहीं आया? अब मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, समझ में आया नहीं आया? गुड। अब हमारा हाइट एंड डिस्टेंस को हो गया है खत्म, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा अगला चैप्टर में कौन सा पढ़ाना है मुझे? हाइट एंड डिस्टेंस तो मैंने कर दिया है खत्म, आज खत्म है। आप प्रैक्टिस कर लेना, उसमें कुछ टाइम बचा नहीं जाएगा। अब बताओ क्या मुझे ट्रिको पढ़ानी थी? थोड़ी बहुत पढ़ानी थी ना? ट्रिको पढ़ानी थी 23। ट्रिको में तुम्हारा ट्रिको हो गया था ना थोड़ा बहुत, तो ये पूरा पढ़ाना है? ट्रिको पूरा पढ़ाना है या थोड़ा बहुत हो गया था तुम्हारा? चलो ठीक है, बात नहीं। कल बेटा ट्यूसडे है, ठीक है। और जितने बच्चे हो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और शुरुआत से जुड़ना, इसके बाद टॉपिक में शुरू से जुड़ोगे ना, कोई डाउट नहीं आए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। जी बेटा, करता हूँ उसकी व्यवस्था कुछ।